गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। बताइए। कुछ अपने बारे में बताइए। सर मैंने अपना मैट्रिकुलेशन सेंट पॉल स्कूल बेगूसराय से वर्ष 2014 में किया है। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 में गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया गया जी से 2020 में किया है। तब से मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। अच्छा, बेगूसराय से 10th और 12th किए हैं आप, जी सर, है जी ना? सर। आप 12th किए हैं डीएवी से, या ये सर डीएवी बी आर से। डी ए वी क्या से। होता है डीएवी यस का फुल फॉर्म? सर, डीएवी का फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक होता है सर। दयानंद के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये सर, दयानंद हुँ, सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी सर, 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में, ठीक। यस कुछ सर। और बेगूसराय उनका के बारे में बताइए, कुछ बेगूसराय के इतिहास के बारे में बताइए। सर, बेगूसराय वर्ष 1972 में मुंगेर से अलग होकर एक अलग जिला बना था। हुँ, और बेगूसराय को सर इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पे बरौनी रिफाइनरी और एनटीपीसी बरौनी और सुधा फैक्ट्री है। और बेगूसराय हुँ। में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर। तो उसकी 1-2 कविता याद हैं? सर एक कविता सर पढ़े हैं हम, कलम या की तलवार। हुँ, 1-2 लाइन बताइए। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव या तन में शक्ति विजय अपार? अंध कक्ष में बैठे रचोगे मीठे ऊंचे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान? कलम देश की बड़ी शक्ति है आग लगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों दिमागों में भी एक भाव जगाने वाली। सर अभी ओके। बेगू इतना याद कर बेगूसराय पा। में एक रामसर साइट भी है। कौन-सा है? यस सर। कौन-सा कांवर है? लेक है सर। कांवर लेक है। काँवर लेक। उनको और किन-किन नामों से जानते हैं काँवर लेक को? सर कांवर लेक सर, बस कांवर लेक ही अभी हम सुने हैं। और सर इसके बारे में हुँ, देख लेंगे सर। कनवार लेक, काँवरताल लेक, यस सर। थैंक यू सर। है ना? हुँ। क्यों आज काँवर लेक फ़ेमस क्यों है ये बताइए तो? उसको रामसर साइट के अंदर भी लाया गया, क्यों फ़ेमस है ये? सर एक एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। हुँ। और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इसलिए सर मुख्यतः इन कारणों से फेमस है सर। अच्छा, आप बेगूसराय के हैं, कभी घूमे हैं आप क्या काँवर लेक? सर अभी जाने का मौका तो कभी नहीं मिला सर। कभी पिक्चर में देखे हैं कि रामसर साइट के अंदर लगता है कि उसको रखना चाहिए? जहाँ लाया गया सर तो सरकार उस ओर कुछ काम कर रही है? सर अभी के टाइम में वहाँ बहुत प्रोग्रेस हुआ है, जैसे वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे डल डल लेक में बोट चलती है, वैसे वहाँ पे भी शुरू कब किया गया है। कब कब रामसर साइट के अंदर लाया गया कांवर लेक को? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ वर्ष 2020 में सर। अभी अभी क्या चल रहा है? कौन-सा वर्ष चल रहा है? 2026 26 सर। 6 सालों में हमको तो लगता है और भी बदतर स्थिति हो गई है। सर वहाँ पे थोड़ा लैंड डिस्प्यूट है वहाँ के लोकल्स के साथ, तो उसे सरकार ने सुलझाने का काफ़ी कोशिश किया है। और वहाँ पे जो इलीगल फिशिंग चलती थी, फिशिंग और जो मुख्यतः बर्ड्स को, जो इलीगल माइग्रेटरी बर्ड्स को जो रखा जाता था, उसको रोक लगाया गया है। और पर्यटन के क्षेत्र में हुँ, सर अभी वहाँ पे और काम किया जा रहा है सर। अच्छा ओके। बेगूसराय में एक नौलक्खा मंदिर है, जी सर। क्यों नाम पड़ा नौलक्खा मंदिर? सर इसके सॉरी सर, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है सर। ओके। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। जी सर। कितने डिवीज़न में बाँट के पढ़ते हैं आप हिस्ट्री को? हिस्ट्री को सर मेनली 3 डिवीज़न में बाँटते हैं, एंशिएंट, हुँ, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री सर। हुँ। एंशिएंट से मेडिएवल, मेडिएवल से मॉडर्न किस तरीके से स्विच होता है? जो सर हमारा इतिहास मुख्यतः देखते हैं कि बदलता है ना? यस सर। सर मुख्यतः सर टाइमलाइन के से जैसे सोसाइटी इवॉल्व होता है, उस तरह से सर डिवीजन होता है सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ओके। मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट का पार्ट पढ़े होंगे, है ना? यस सर। गांधी जी की भूमिका को कैसे देखते हैं नेशनल मूवमेंट में आप?
सर गांधी जी की भूमिका नेशनल मूवमेंट में बहुत काफ़ी बहुत ज़रूरी रही है। जैसे पहले गांधी जी के आने से पहले जितने सारे मूवमेंट्स हुए थे, वो सर सेंट्रलाइज़्ड नहीं थे, तो बिखरे हुए थे। गांधी जी ने एक सेंटर मैन की तरह काम करके इसको चैनलाइज़ करके सारे वर्गों को साथ ले जाकर के सेंट्रलाइज़ बोले तो मूव जैसे कोई एग्ज़ाम्पल देके आप समझाइए? गांधी जी के आने से पहले रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स काफ़ी हो रहे थे। लोग पर्सनल रेस्पेक्ट पे आज़ादी दिलाने के लिए सर ट्राई कर रहे थे। जैसे किंग्सफोर्ड अटैक मुज़फ्फरपुर में किंग्सफोर्ड अटैक हुआ था सर, और गदर पार्टी का हमें तो फॉर्मेशन लगता हुआ था। है आज़ादी जो इतना लेट से मिली, उसमें गांधी जी की भूमिका अहम होती है। यदि हो सकता है गांधी जी नहीं रहते तो आज़ादी पहले मिल गई रहती। आप देख लीजिए सर गां अ, ये सर न नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना? ये सर उसी टाइम हो सकता है कि थोड़ा-सा है ना, भारतीय मिल-जुल के अंग्रेज़ को खदेड़ के भगा देते। तो कभी आंदोलन लेते थे, कभी बंद करते थे। इनका तो फंडा समझ ही नहीं आता था लोगों को। हमें तो लगता था ये नहीं होना ही बेहतर है इनका। आप क्या सर मानते गांधी हैं? सर मैं मानता हूँ कि गांधी जी ने अहिंसा को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था सर। वो समझते थे कि अहिंसा आसानी से दबाया जा सकता है, और हुँ। हिंसा से और सॉरी सर, हिंसा को आसानी से दबाया जा सकता है यदि एक अहिंसा का लाइन मार्ग। पढ़े होंगे ना, लोहे 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 को काटता है, ठीक है ना? यस तो सर। जो जैसी भाषा समझे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। सर हुँ। मुझे लगता है सर अहिंसा का मार्ग ही ये जो जो कहते थे उन्होंने। कि है ना कि कोई एक गाल में मारे दूसरा गाल बढ़ा दो, तो अंग्रेज़ भर दिन मारते रह जाएँगे फिर, सर इसका कहाँ मुझे लगता है भागने मूल वाले सिद्धांत। थे? यस सर। मुझे हुँ। लगता है इसका मूल सिद्धांत सामने वाले का सर हृदय परिवर्तन करना था, क्योंकि हिंसा को आसानी से क्या सर दबाया जा हृदय सकता था। मैं परिवर्तन करना था, हृदय तो वही रह गया, परिवर्तन कहाँ कुछ हुआ, है ना? कुछ यस सर। परिवर्तन दिखा? अच्छा, गांधी जी के विचारों से अंग्रेजों में कुछ परिवर्तन दिखा हो तो बताइए आप, ये सर यदि कोई हम एग्जांपल देके। ये सर यदि चंपारण मूवमेंट ही देखें, उन्होंने वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सहारा लेकर के जो वहाँ पे टैक्स 25% जो टैक्स इलीगल वे में कलेक्ट किए गए थे, उसे उसे वापस फार्मर्स को दिया कब गया। हुआ था ए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कब हुआ था? चंपारण से इसकी कैसे लिंक कर रहे हैं? सर वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस का एग्जाम्पल सेट किए थे वहाँ पे कि हाँ। सब। हाँ, एग्जाम्पल सेट किए थे वहाँ पे। और उससे सविनय अवज्ञा करने से उन्हें, मतलब कि सरकार का जो फैसला था उसका, वो जो सरकार का फैसला था उसका वो साथ नहीं, जैसे कि उनकी बात को नहीं माने, और कमेटी में जांच का सर अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है सर। तो एक एग्जांपल ये है सर, 25% उन्होंने जो फार्मर्स का इलीगल वे में लिया गया था उसे लौटाया गया। अच्छा, ये सब तो और लास्टली जो मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना? उसमें यस तो सर। देखेंगे कि एकदम भारतीय ही पड़ गए थे कि अब तो अंग्रेज को खदेड़ के भगाना है, चाहे अच्छा। लात जूता से बात माने, लेकिन अब इसको मार के भगाना है। लास्ट में तो बात यस यही आया है। अहिंसक चीज तो काम आई नहीं। लास्ट में तो भारतीय अड़ गए थे इस बात पे सर, इसमें गांधी जी कि का प्रिंसिपल भी था, डू और डाई, लास्ट मोमेंट था ये अब करो तो। या मरो। ये भी तो हिंसा की ओर दिखता है। हिंसात्मक नारा है। यहाँ हिंसात्मक नारा, आप ही बताइए। सर लास्ट जिसे बोलते हैं लास्ट, ये एक मूवमेंट का लास्ट स्टेज था, तो मुझे लगता है। और कौन सा नारा सॉरी आप सर। इसको मानते हैं, डू और डाई को? हिंसा या अहिंसा से जोड़ते हैं इसको? सर इसमें हिंसा अहिंसा दोनों थी सर। अ, मुझे लगता है लास्ट में सर थोड़ा जब सब अरेस्ट हो गया था सब लीडर्स, तो ये ज़्यादा अहिंसा आंदोलन हो गया था, हिंसक हो गया था सर। अच्छा। स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट्स लिखे हैं ना? यस सर। क्रिकेट हॉबीज में भी प्लेइंग क्रिकेट लिखे हैं, है ना? यस सर। क्या बस ऐसे ही खेल लेते हैं या फिर खेलने के लिए क्या मतलब प्रोफेशनली खेलते हैं? नहीं सर, खेलना पसंद करते हैं सर क्रिकेट। फ्री टाइम में खेलना तो पसंद फिर करते हैं फ्रेंड लोग के साथ सर। अच्छा, खेलना पसंद करते हैं।
यस सर। खेलते भी हैं और मैच देखते भी हैं। ये सर दोनों कर अभी रिसेंट में कौन-सा मैच देखे हैं आप? सर रिसेंट में लास्ट ओडीआई देखे थे इंडिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड का। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। यस सर। कोहली कितना मारा था? सर एग्ज़ैक्ट स्कोर याद नहीं है, 125 समथिंग सर। अच्छा, ओके, चलिए, ठीक है। सर, विनीत सर। हाँ सर। गौरव, यस सर। आपने हॉबी बताया क्रिकेट खेलना यस सर। और देखना भी, यस यस सर। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि बिहार फिर क्रिकेट में इतना क्यों पिछड़ा हुआ है? बिहार के मतलब जहाँ देखो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो बिहार यस में ये क्रिकेट मतलब क्रिकेट के प्लेयर इतने कोई बड़े मैच तक नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ऐसा क्यों? 10 करोड़ 12 करोड़ लोगों में कोई नहीं है प्लेयर। ये सर बिहार से प्लेयर अच्छे प्लेयर्स हुए हैं, जैसे अम, अभी मैं याद कर पा रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी हैं, ईशान किशन हैं। तो सर मोस्टली वो बिहार में ना खेल के रांची, झारखंड को रिप्रेज़ेंट करते हैं। और इसका मुख्य कारण मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी रही है। स्टेडियम अभी कम थे, लेकिन सरकार की इनिशिएटिव से राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया गया है। तो खेल को प्रोत्साहन देने के लिए भी सर बिहार सरकार काम कर रही है। तो अब पहले कमी थी, अब सर धीरे-धीरे प्रोग्रेसिव हो रहा है। ईशान किशन को भी तो लगभग 2 साल से बैठा दिया गया मैचों से। कहीं ऐसा तो नहीं क्या सर कि बिहार से प्लेयर है तो उसको नहीं खेलने मतलब नाम दे देना है, उसको मैच नहीं खेलने देना है? सर मुझे ये नहीं लगता ये बात सर ये मेन एक 11 से 12 खिलाड़ी को सर टीम में रखा जाता है सर। तो अभी मोस्टली सर डोमेस्टिक मैच पे सर उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो अभी उन शायद अभी और परफॉर्म अच्छा करेंगे तो उन्हें सर सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। अच्छा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी के अलावा इससे पहले कोई क्रिकेटर हुए हैं बिहार से? सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है। बिहार में वर्तमान में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम? ये सर राजगीर में बन रहा है सर, राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम। और उससे पहले ये सर इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं था सर। एक मैच तो हुआ है बिहार पटना में। ये मोइनुल हक स्टेडियम सर। हाँ, तो वो भी तो वो एक फ्रेंडली स्टेडियम सर, प्रोफेशनल फ्रेंडली मैच ही वहाँ पे। ये सर फ्रेंडली हुआ था। हाँ, यस तो सर। हुआ तो है ना? ठीक है। यस सर। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर क्रिकेट आप जो है देख रहे हैं, तो इसमें अभी स्टेट लेवल का जो प्लेयर है, उसका चयन का प्रक्रिया क्या है? स्टेट लेवल पे सर। स्टेट लेवल के प्लेयर को रणजी मैच खिलाने का प्रक्रिया क्या है? अगर वहाँ मैं जाना चाहता हूँ कि मैं स्टेट लेवल का प्लेयर हूँ, मैं चाहता हूँ रणजी खेलना, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? सॉरी सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रहा है सर। मैं बोला कि मैं एक स्टेट लेवल का प्लेयर हूँ, स्टेट मतलब अपने में खेल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने आप को प्रमोट करूँ, थोड़ा-सा रणजी पे ले जाऊँ। तो मुझे इसके सॉरी लिए सर क्या करना होगा? आवाज़ ब्रेक हो रहा है सर, आवाज़ नहीं आ रही है। हरीश सर, मेरी आवाज़ आ रही है? रितेश सर? एक आ रही है, सेकंड। आवाज़ आ रही है। आ रही सर, आ रही। ओके। अ, गौरव का नेटवर्क लग रहा है प्रॉब्लम है, वो सुकृति, थोड़ा वीडियो हॉटस्पॉट ऑन करो तो जल्दी। नेटवर्क का इश्यू चल रहा है गौरव का। ये सर हो अच्छा, गया, आ गया। सॉर्ट आउट हो गया। हाँ, दूसरे से आ गया। ये ओके, सर। ओके, ठीक है गौरव। ये सर। अ, ठीक है। अभी जो है आप वो
ये बताइए अभी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड यस कप सर। फाइनल में हारने वाली टीम का नाम बताइए? सॉरी सर, मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, ठीक। अब अभी जो है एक आप सुनते होइएगा कि गोल्ड का प्राइस सडनली बहुत हाई हो रहा है। यस सर। ऐसा यस सर। क्या है कि गोल्ड का प्राइस इतना हाइक होने लगा? इसके पीछे का 3 कारण बताइए मुझे। सर, जो मैं मुख्य कारण सोच पा रहा हूँ, एक हुँ, जो अभी जियोपॉलिटिक्स जो अभी चल रहा है सर, ट्रेड को भी लेकर के, तो वो एक इश्यू है। हुँ। तो इससे ये और कैसा जो अब इश्यू है कि जियोपॉलिटिक्स के इसका गोल्ड का रिलेशन मुझे बताइए डिटेल में? सर, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, हुँ, जो मैं सर समझ पा रहा हूँ कि वो गोल्ड रिज़र्व करने लगते हैं लार्ज इस संख्या में, तो उससे सर प्राइस हाई हो जाता है सर, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। ठीक है। और और इन्वेस्ट और सर इन्वेस्टर्स भी, सर उसके बारे में सर ज़्यादा जानकारी नहीं है, सॉरी सर। ओके, ठीक है। एक आपने सुना है पीएसएलवी सैटेलाइट्स यस के सर। बारे में? यस सर। ये यस क्या सर। है? यस सर। ये क्या है? सर ये लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हुँ, इसमें हुँ। सैटेलाइट सर लॉन्च होता है सर। ये कितने हाइट पे ये सैटेलाइट लॉन्च करने का काम करता है पीएसएलवी? सर एग्ज़ैक्ट फिगर नहीं पता सर, सॉरी सर। अभी जो है पीएसएलवी बहुत ज़्यादा भारत का पूरे वर्ल्ड में सबसे यस सर। सक्सेस रेट इसका ज़्यादा था। यस सर। लगातार पिछले 2 साल में ये जो है 2 बार फेल किया है। यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपनी लगभग अगर आप देखेंगे तो पिछले अगर आप देखें तो 92 से लेकर के 1992, 91-92 से लेकर के आज तक उसका रिकॉर्ड है मात्र 5 उसका जो है लॉन्चिंग फेल हुआ है और यस। वो 2 लॉन्चिंग लास्ट 2 ईयर में ही फेल हुआ है। यस सर। इससे भारत के जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो व्यापार है, उसमें यस आप इसको कैसे देखते हैं? सर, इसमें जो लास्ट 2 फ्लाइट लॉन्च, ये सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ फेल हुआ है सर। ये हुँ। अभी सर जाँच का सर विषय है, कहाँ पे कमी आई है, और इसे अभी इसके बारे में सर स्टडी किया जा रहा है, कहाँ टेक्निकल ग्लिच रहा है सर। और नहीं, ये सर मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इससे हमारा जो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो व्यापार है, बिज़नेस है, ये सर। उसका ये सर। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उस व्यापार को कैसे देखते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा सर। ओके, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कि कोई अदर कंट्री जो है भारत के इस जो है अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट लॉन्चिंग व्हीकल हम लोग के पास था, कहीं ये इसमें सर। कोई सेंधमारी तो नहीं कर रहा है? सर ये मुझे तो लगता है ये सर जाँच का ही विषय है सर, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा सर। क्योंकि अगर आप देखेंगे इससे पहले जो है एयर शो चल रहा था, जो तेजस का क्रैश कर जाना यस सर। दु दुबई में, दुबई में। यस सर। यस सर। कहीं इससे आपको ऐसा फ़ील हो रहा है क्या कि हमारा जो है डिफेंस का जो है, जो हम लोग ग्रोथ हमारा था, कहीं हमारे उस यस सर। ट्रेड को इफ़ेक्ट किया जा रहा है? सर सर इसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा सर इसको। ओके, ठीक है। चलिए लास्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे, यस सर। पासपोर्ट रैंकिंग यस सर। कौन बनाता है? सर हेलने पासपोर्ट है सर, हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्ट एजेंसी का नाम नहीं पता सर। वही हेनले जो है, हेलने। यस सर। हाँ, यस सर। वही बनाती है। तो यस सर, ओके सर, थैंक यू। भारत का इसमें रैंकिंग क्या है? सर प्रीवियस याद है 80 था सर, अभी शायद रिसेंट में आए वो एग्ज़ैक्ट याद नहीं है सर। ओके। अच्छा, पासपोर्ट का पावरफुल होना यस सर। या वीक होना, यस सर। ये कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि इस कंट्री का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस कंट्री का पासपोर्ट बहुत वीक है?
सर मुझे लगता है जो दूसरी कंट्री में जो वीज़ा फ्री होता है, जितना ज़्यादा कंट्री में आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है, उससे सर पासपोर्ट का पावरफुल पता चलता है सर। ओके। और यस वीकनेस? सर। जस्ट अपोजिट। वीकनेस? यस सर। थैंक यू। तो अभी जो है सो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री पासपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा देश है? सर गेस कर सकते हैं सर, इफ यू अलाउ सर। यस कीजिए। सिंगापुर है सर, आई गेस। ओके, सिंगापुर। ठीक है। हरीश सर, आप कंटिन्यू करें। गौरव जी, यस सर। आपकी 10वीं की पढ़ाई आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से हुई, 12वीं यस की। सर। यस सर। क्या डिफरेंस होता है आईसीएसई और सीबीएसई में? सर आईसीएसई सर इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है सर, और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। ये मोस्टली दो डिफरेंट बोर्ड्स हैं जो अपने अपना सर करिकुलम तैयार करते हैं सर। तो क्या डिफरेंसेस आपको, चूंकि आपने दोनों बोर्ड से पढ़ाई की है, यस सर। क्या आपको ऐसा लगा? सर एग्जैक्ट डिफरेंस मुझे पढ़ते पढ़ते टाइम सर पता चला कि आईसीएसई बोर्ड में सर, जहाँ मेरा लिमिटेड नॉलेज हम सर याद कर पा रहे हैं कि इसमें जैसे मॉरल साइंस जैसे सब्जेक्ट आईसीएसई में ऐड किए हुए थे, और सीबीएसई में फिजिकल एजुकेशन मोस्टली ऐड था, तो उस समय करिकुलम के हिसाब से सर मुझे याद आ रहा है। और थोड़ा आईसीएसई बोर्ड सर उस समय एडवांस हुआ करता था, और सर मैं डिफरेंस नहीं बता पा याद कर पा रहा हूँ। ओके। आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं 2020 में, अभी क्या कर रहे ये हैं? सर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे थे सर। 5 साल से अभी आप तैयारी कर रहे हैं। यस सर। इससे पहले कभी आप दिए थे एग्जाम? यस सर, 67 से दे रहे हैं सर। ओके। आपने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। आर्यभट्ट का कहाँ के थे वो? सर उनका जन्म पटना में हुआ था सर। अच्छा। यस सर। और उनका क्या योगदान है? सर वो सर वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉट थे सर। एस्ट्रोनॉमर में एस्ट्रोनॉमी में उनको काफ़ी इंटरेस्ट था, और उन्होंने पाई का एग्जैक्ट वैल्यू सर निकाला था, और उन्होंने ही सर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है वो उन्होंने बताया था, और जीरो का कॉन्सेप्ट भी सर उनके द्वारा ही लाया गया था। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आपने बात की, पाई का वैल्यू 22/7, ये ज्यादा सही है या फिर 3.14? सर उसी एग्जैक्ट सर तो नहीं पता सर इसके बारे में, सॉरी सर। डीएवी से आप पढ़े हैं, इसका ध्येय वाक्य क्या है? सॉरी सर। डीएवी का ध्येय जी सर। वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है? सर इसका मुख्य आदर्शवाद है कि सभी धर्म सर एक हैं, और सुपरस्टिशन में विश्वास नहीं करना है सर इसमें। और हम्म। वेद वेद सबसे सर सुपीरियर, वेद की नॉलेज को सुपीरियर माना गया है। कितने वेद हैं? सर 4 वेद हैं सर। बताएं नाम। सर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सोमवेद, समावेद सर। सोम यस सर। सोमवेद या सामवेद? सर सामवेद है सर, सॉरी सर। हम्म। ये हंसराज का नाम आपने सुना है? यस सर। कौन थे हंसराज? सर डीएवी की स्थापना उन्होंने ही की थी सर। अकेले या उनके साथ कोई और थे? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, शायद लाला लाजपत राय जी थे। लाला लाजपत राय। जी लाल सर, बाल जहाँ पाल तक। तीनों की तिकड़ी थी। यस सर। इन तीनों में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? सर सर लाला लाजपत राय जी रहे हैं सर। कहाँ, किस अधिवेशन में? सर एक
एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। आप बेगूसराय से आते हैं और बेगूसराय का आपने ज़िक्र भी किया है। पर कैपिटा इनकम येस कितना है सर। बेगूसराय का? सर बेगूसराय का पर कैपिटा इनकम लगभग 49,000 है सर। लगभग 49,000 है। यस सर। वहाँ से प्रमुख नदी कौन-कौन सी बहती है बेगूसराय में? सर प्रमुख नदी बेगूसराय में सर गंगा, बूढ़ी गंडक, बेतती और नूनी रिवर कौन-सा बहती है सर। बताया? नूनी रिवर सर और बेतती रिवर। ये कहाँ पे है? सर ये नूनी रिवर सर बेगूसराय के बछवाड़ा से में सर बहती है। अच्छा, अच्छा। गंगा की यस सर। सहायक नदी है? सर एग्ज़ैक्ट याद नहीं है सर। याद नहीं है। अभी इंदौर में दूषित पेयजल से जुड़ा हुआ कुछ मामला है। क्या है मामला, जानते हैं? यस सर, अभी दूषित पानी पीने से लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी सर। और वो सर पानी टॉक्सिकेटेड पाया गया था सर, उसमें पॉइज़न एलिमेंट्स पाए गए सर, केमिकल्स। तो सरकार के जो स्वच्छता सर्वेक्षण का रिपोर्ट आता है, उसमें तो इंदौर लगातार 3, 4, 5 सालों से टॉप पे है। तो क्या यस ये सर। सिर्फ पेपर पे ही आंकड़े रहते हैं या उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी होता है? सर साफ-सफाई वहाँ पे सर बहुत 4-5 सालों से नंबर 1 पे स्वच्छता सर्वेक्षण में रहा है। लेकिन सर ये एक सर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, क्योंकि पाइप्स की सर रेगुलर निगरानी नहीं करने के कारण मोस्टली सर ये दुर्घटना घटी है, जिसे सर ठीक किया जा सकता था सर। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम है, वो तो बेगूसराय में भी हो रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। अभी हाल यस में सर, ये पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट लगा है, आपने ज़िक्र भी किया यस है, सर, सुधा है या और भी है। तो ये यस सर, समस्या तो फिर बेगूसराय में भी हो सकती है। यस सर, इसलिए इसके लिए सर रेगुलर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है और वेस्ट डिस्पोज़ल एक सही जगह करने की ज़रूरत है सर, कि ये घटना बेगूसराय में ना हो। और आप जिस जगह से आते हैं चकबरली, वो तो रिफाइनरी के ठीक बगल में है। यस सर, यस सर, सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो वहीं से होता है। यस सर। तो फिर कैसे वहाँ के लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? सर वहाँ पे रिफाइनरी के द्वारा काफ़ी प्लांटेशन किया गया है और सर बेगूसराय में और इसके बारे में अवेयरनेस की सर मुझे लगता है ज़रूरत है कि कैसे पॉल्यूशन से बचा जा सकता है और सीवेज ट्रीटमेंट सर सही से किया जा सकता है। रिफाइनरी का एस्टेब्लिशमेंट तो 1964 से ही हो गया था। यस सर, यस, फर्टिलाइज़र भी है और भी बहुत सारे उर्वरक केंद्र हैं या फिर प्लांट हैं। यस सर, यस तो सर, ये एक तरफ तो आप ये माँग करते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री स्थापित कर दीजिए। यस दूसरा सर, होता है कि उससे जुड़ी हुई समस्या होती है पर्यावरण को लेकर, तो उसपे भी यस सर। सवाल खड़ा करते हैं सरकार को। तो ये कहाँ तक उचित माना जाता है? आपको इंडस्ट्री भी चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है वो आप माँग भी उठाते हैं। सर मुझे लगता है इसमें रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़रूरत है आज के टाइम में, एम्प्लॉयमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। साथ-साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके लिए क्यों वेस्ट आवश्यक है? मैनेजमेंट, क्योंकि सर पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ख़ासकर शहरों में और जो गैसेज़ निकलते हैं और इंडस्ट्री से, इसलिए हमें रेगुलर प्लांटेशन और अर्बन ग्रीन ग्रीन बेल्ट और बनाने की ज़रूरत है। पेड़-पौधा लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी ज़्यादा यूज़ हम लोग कर सकते हैं। हुँ। आपके ऑप्शनल भी हिस्ट्री है और यस सर, आइडियल पर्सन भी महात्मा गांधी हैं। यस सर। महात्मा गांधी के प्रिय कौन थे? सर महात्मा गांधी जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, वो अपने गुरु को गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे सर। हमेशा वो तो ठीक है कि गुरु थे तो गुरु तो प्रिय होते हैं। यस सर, लेकिन बहुत सारे जो महात्मा गांधी के फॉलो करने वाले लोग थे, यस उनमें से सर। महात्मा गांधी किनको सबसे ज़्यादा सही मानते थे? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ सीएफ एंड्रयूज़ को सर वो। सीएफ एंड्रूज तो विदेशी थे ना?
यस सर। इसके बारे में सर पढ़ कभी लिया हूँ आपने सर सुना डिटेल्स। होगा यस चक्रवर्ती सर। राजगोपालाचारी को कभी क्लोज करते थे, कभी यस सर। नेहरू जी को साथ रखते थे। नेहरू जी को साथ यस रह सर। के बोलते थे कि मैं वही जो नेहरू बोलेगा वही मेरी आवाज़ होगी। यस सर। सर मुझे लगता है वो सबका ओपिनियन को मानना चाहते थे सर, कि देश हित में क्या ज़रूरी है, इसलिए सबका बात वो रखते थे, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ। हुँ। बहुत सारे भारतीय विचारक थे, थिंकर थे और आपके सिलेबस में भी है, बीपीएससी के सिलेबस में। कौन-कौन थिंकर यस हैं? सर। रूज़वेल्ट हैं और सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। भारतीय विचारक सॉरी सर मैं इस बीपीएससी बार के पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में मेंस मेंस तो आप पढ़ लिखे ही हैं, तभी तो इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो उसमें सिलेबस में पढ़े होंगे ना भारतीय विचारक, उनकी आइडियोलॉजी थी। नहीं पता है? आरसी दत्त एक याद कर पा आरसी दत्त याद कर पा रहे सर। अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं लगता है समझ पाए, कोई बात नहीं। रिसेंटली आपने ज़िक्र सॉरी सर। किया था क्रिकेट का, भारत-न्यूजीलैंड का। मैन ऑफ द सीरीज़ कौन रहे थे उसमें? डेरियर मिशेल को सर मैन ऑफ द सीरीज मिला है। ओके। आपका जॉब ये जो पोस्ट प्रेफ़रेंस है उसमें आपने दिया है, तो इसके आप जॉब प्रोफ़ाइल और इसके हायरार्की को थोड़ा बताइए? सर सॉरी सर किस? जो बीएस आपका जॉब पोस्ट प्रेफ़रेंस है, यस सर। यस सर। सर उसमें सबसे पहले सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित होके जाते हैं सर। उसके बाद हुँ, प्रमोशन के बाद एसडीएम बनते हैं। फिर एसडीएम, यस सर। ठीक है। फिर फिर शायद सर संयुक्त सचिव, फिर एडिश ठीक है, कोई बात नहीं है। सर सर। हाँ। ये पोस्ट प्रेफरेंस से पूछे थे, अब बीएस तो रखे हैं, सेकंड पे सब रजिस्ट्रार भी रखे हैं, थर्ड पे म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्यों रखे हैं? तो लेवल 7 है, लेवल 9 के तो बहुत सारे सर जॉब हैं। सर मुझे एमईओ जो लगा कि रखे सर हैं। यस सर। मुझे लगा अर्बन गवर्नेंस सर एक बहुत बड़ा इशू है और आगे जाके बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो मुझे सर इसमें काम करने का सही था कि मायने सर में इसमें मैं वही अपना लगा या योगदान। कुछ और लगा? नहीं सर मुझे लगा कि आज इशू है सर एक, हुँ, अभी आज के टाइम में। क्योंकि सेकंड सेकंड पे आप सब रजिस्ट्रार रखे हैं, थर्ड पे आप एमईओ रख दिए हैं, तो हमें तो कुछ और लग यस सर। रहा है। सर उस समय पोस्ट प्रेफरेंस मुझे यही लगा था तो सर मैंने डाल दिया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आपका इंटरव्यू ओवर हुआ गौरव, आपको सर खुद का सर इंटरव्यू कैसा लगा बताइए? सर खुद ही इनसे पहले मैं अपना 2 फीडबैक दें। क्वेश्चन एक सर इनसे 1-2 क्वेश्चन और मुझे पूछना था। यस। हाँ, हाँ, यस सर। पूछ लीजिए। जो आप बीटेक स्टूडेंट हैं और आपने हिस्ट्री ही क्यों चूज़ किया? सर मैंने हिस्ट्री इसलिए चूज़ किया कि जीएस सिलेबस में मुझे लगा कि हिस्ट्री सर मुझे काम आएगा और हुँ। मुझे पढ़ने में थोड़ा कन्वीनिएंट होगा। जो मैं पढ़ा तो मुझे इंटरेस्ट भी सर इसमें जगा, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री ऑप्शन ले लिया सर। जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल इसका मतलब आप एक अच्छे इंजीनियर का एक सीट आप खा गए। अगर कोई सर योग्य व्यक्ति किसी और को वो इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता, तो वो तो एक अच्छा इंजीनियर बनता। तब तो आप मतलब आप सिविल सर्विस सेवा में आकर के पुनः ही जब हिस्ट्री ही पढ़ना है, तो आपने 11-12 से क्यों नहीं पढ़ाई किया? सर मुझे लगता है सिविल सर्विस में आकर के भी मैं एज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपना योगदान दे सकूँगा, क्योंकि सर इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, तो सारे डाइवर्स फील्ड से लोग आएँगे सर, तो मैं जहाँ मेरा योगदान हो सकेगा मैं इसमें दूँगा सर, इसलिए मैंने। अगर आप प्रशासन में आते हैं, तो आपने यस सर। ग्रेजुएशन के दौरान जो चीज़ें सीखा है, उसका आप कैसे प्रयोग करेंगे प्रशासन में?
सर मैं एज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रशासन में सबसे मेरी पहली प्राथमिकता रिन्यूएबल एनर्जी को जितना प्रमोट कर सके सर। ये आज के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसे प्रमोट करूँगा रिन्यूएबल एनर्जी को। और जो सर पावर चोरी होती है, इस सब पे मैं सर का अपना योगदान दे सकता हूँ सर। ओके, वो तो जेई का काम है पावर चोरी का, तो आप तो फिर से तो आप बातें कर रहे हैं कि बीटेक स्टूडेंट वाले ही बातें कर रहे हैं कि आपको जाना था जेई, आप इधर आ रहे हैं प्रशासन की ओर, क्योंकि बिजली चोरी रोकने का काम किसका है? वो तो जेई का सर ये काम सर है। यस तो सर। फिर आप प्रशासन में आ रहे हैं, प्रशासनिक सेवा सर में। इसकी अच्छे से आप मॉनिटरिंग रास्ता कर भटक गए सकता हैं हूँ। क्या? और नहीं हाँ? सर, इसमें मेरा सर इसमें मैं आना चाहता हूँ सर। सर ग्राउंड लेवल पे काम करने का सर मौका मिलेगा, और चीज़ों को काफ़ी सर सीखने का मौका मिलेगा सर इसमें। तो और सीखने के लिए सोसाइटी तो को भी। आगे और आप बीटेक करते, मास्टर डिग्री कर लेते कहीं से। ये प्रशासन तो सीखने का जगह ही नहीं है। ये प्रशासनिक सेवा तो आपको सेवा देने का है, गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है, रूल है, उसको आप फॉलो करना है। यहाँ तो सीखने के ये लिए सर कुछ नहीं है। सर जो डिसीजंस होंगे, जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो सरकार की योजना है, उसे सर मुझे लगता है उसे कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकूं सर। इसलिए मैं लगता हूँ इससे काफ़ी कुछ सीख भी सकता हूँ, सोसाइटी को ग्रासरूट लेवल पे समझ सकता हूँ सर। मुझे लगता है इसलिए मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है सर, ये सीखना। ठीक है, अब ओके, अब हम आपका इंटरव्यू ओवर करते हैं। रितेश सर, थैंक यू सर। इनका फीडबैक स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, कैसा लगा खुद का इंटरव्यू गौरव? ठीक था सर, एवरेज था सर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कब है आपका फाइनल इंटरव्यू? फोर्थ फोर्थ फेब को है सर। अच्छा, और 4 को है ना? यस सर। तो ठीक है, माइनर माइनर इशू है। थोड़ा-सा देखिए, कभी-कभी जैसे अब हरी से थोड़ा देर पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब बार-बार पूछ यस रहे, सर। चुप हो गए आप 2-3 बार, तो ठीक है, और टाइम लेना है तो बोल दीजिए। एकाएक यस सडनली सर। नहीं चुप होना है ना? यस सर। यदि कोई जैसे हम फैक्ट्स नहीं पूछ आ लेंगे रहे तो सर। सॉरी बोल देना है। यस सर। हुँ, है ना? जैसे सर जैसे कि अब जैसे कुछ आप यस हिस्ट्री, हाँ, बोलिए, बोलिए गौरव, बोलिए। सर, जैसे सर बोल रहे थे, जैसे कोई क्वेश्चन पूछे, यदि सर पूछना है, यदि टाइम लेना है तो बोले सर 5 सेकंड ले सकते हैं, ऐसे सर बोलना है। हाँ, हाँ, बस कैन आई सर। टेक 5 सर है सेकंड? ना? अच्छा हाँ, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल सर। 4-5 सेकंड सर ले सकते हैं, सोच सकते हैं, बिल्कुल परमिशन ले ठीक लीजिए। लेकिन ठीक सडनली सर। चुप मत हो जाइएगा, ठीक नहीं तो सर। फिर ठीक नेगेटिव सर। इम्पैक्ट चल जाएगा। अब जैसे ठीक है हिस्ट्री सर। है, थोड़ा उसको देख लीजिए। आप गांधी जी के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंसा हिंसा वाला पूछे थे, है ना? तो यस सर। अब करो या मरो का जो पूछे थे, तो बिल्कुल वो नारा अहिंसात्मक है। गांधी जी क्या बोले थे? डू और डाई, करो या मरो। यस ये सर। नहीं बोले थे करो या मारो। ये बोले हैं गांधी जी? नहीं नहीं सर। ना। हाँ, यस सर। नहीं करो नहीं या सर। मारो बोलते तब होता कि हाँ भाई ठीक है, तुम भी हिंसात्मक। मार ही दो। ये बोले तो है ना, यस सर। या तो करो या तो खुद अपना बलिदान दे दो। तो यहाँ दूसरों पे। यस सर। अहिंसात्मक ही नारा है, हिंसा से कभी इसको लिंक करके नहीं देखा जा सकता है। तो आप इस तरीके ठीक। से समझा सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक बात सर। बाकी ठीक है, आपको हिस्ट्री पे थोड़ा फैक्ट्स वगैरह देख लीजिए, नहीं आए सॉरी बोल देना है ना? ठीक सर। और सिचुएशनल बेस्ड कभी भी क्वेश्चन आए तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पे कभी सॉरी मत बोलिए, वहाँ अपना ओपिनियन देना ही है ना? यस सर। यदि मानिए गवर्नमेंट के खिलाफ आपको पूरा मतलब बोला जा रहा है, तो यदि ऐसा थोड़ी होता है कि गवर्नमेंट हर चीज सही कर रहा है, तो खुद नो सर। न्यूट्रल स्टैंड भी दे सकते हैं, डिप्लोमेटिक आंसर भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यस देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, पूरा दुनिया जान रही गलत हो रहा है, अब पूछा जा रहा है चुप है, तो इससे दिखाता है कि मतलब ये सीखे हुए हैं कि इंटरव्यू में जाइए और गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी मत बोलिए, है ना? ये और यस सर। निगेटिव कर देगा, क्योंकि जब पूरी दुनिया जान यस रही सर। कि वो चीजें गलत है, तो ओपिनियन देना है और कर देना है। सर कुछ चुनौतियां है, और चुनौतियों, तो सर, जब चुनौतियां हैं तो उसका तो इस समाधान पे भी सर होगा, कैसे सुधारा भी बोलेंगे जा सर? सकता है गवर्नमेंट। क्या तो इस पे सर कैसे बोलेंगे, कैसे स्टैंड लेंगे? पहले से स्टैंड लेना बोलेंगे है तो कि कुछ। भाई ठीक है सर, चुनौतियां आ रही है ना? मतलब यस चुनौतियां सर। आ रही तो उसका समाधान भी होगा। गवर्नमेंट अपने तरीके से बेहतर करने का प्रयास कर रही है, ये सब कह के बचना है, डिप्लोमेटिक आंसर देना। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा ही काम कर रही है, एकदम 100% सही है। अब शिक्षा विभाग पे ही बोला जाएगा तो क्या शिक्षा सुधरा हुआ है? वही पूछा है, आप ही देखिए किसी स्कूल से पढ़े, आप ही तो यस सर। प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं ना? तो शिक्षा में यस खामियां सर। हैं। तो ठीक है सर, मतलब इतने पॉपुलेशन है,
गवर्नमेंट के पास जितनी फंडिंग है डे बाय डे इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, फंडिंग दिए जा रहे हैं, सेंट्रल सरकार से कोलैबोरेशन करके बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये सब डिप्लोमेटिक आंसर कर सकते हैं आप। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं सर शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल दुरुस्त है। कहेगा जब बिल्कुल दुरुस्त है तो आप ही काहे पढ़ लिए प्राइवेट स्कूल से, क्वेश्चन हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम ये करना है, तो फिर वो लग जाता है कि अच्छा ये मतलब पूरा सीखे हुए हैं, है ना, कि यही चीज मतलब सोच के आए हैं, कुछ भी पूछो तो यही आंसर करना है। क्योंकि बहुत कैंडिडेट का हम बोले कि अपने बारे में बताइए, अब अपने बारे में ये नहीं बोले कि, है ना, कि बिना नाम का ही सारा कुछ बताए। जब अपने बारे में बताएगा अवेयरनेस दिखाता है कि आप कितना ध्यान से सुने, तो नाम भी बताना है वहां पे, है ना। बिना नाम बताए अपना परिचय पूछे तब जाके नाम नहीं बताना है। तो ये एक क्या हो गया, फीड किए हुए हैं कि जैसे घुसेंगे, जैसे बोला जाएगा अपने बारे में बताइए, तो नाम बिल्कुल नहीं बोलना है, बाद बाकी सारा कुछ बोल देना। तो कभी कभी चेक कर सकते हैं। वो ये भी देखना चाहते हैं कि आप कितना ध्यान से उनके क्वेश्चन को सुने हैं, तो ध्यान रखिएगा। बाद बाकी सही है ज्यादा। हाँ, इंट्रोडक्शन पूछें, अभी जनरली इंट्रोडक्शन पूछेंगे तो अपना नाम भी बता देना है, ठीक है ना। जनरली पूछेंगे तो फिर सुन के देखना है कि वो क्या पूछ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पहले से मन में ये सोच के जाना है, क्या ऐसा थोड़ी कि नाम नहीं पूछ सकते हैं। लोग बोलता है पूछिए, ये तो क्या बोलेगा, अच्छा ये तो बोला गया था कि नाम नहीं पूछना है, तो ऐसा बोलेंगे नहीं ना। फिर तो ध्यान से सुनना है, फिर उसी अप्रोच से आपको आंसर करना है। बाद में कि ठीक है आप अच्छे कैंडिडेट है, ऐसा नहीं कि ज्यादा मेजर इशू है, आप बहुत ज्यादा सब्जेक्ट पे फंस रहे थे, नहीं आंसर भी कर रहे थे, बस टू दी पॉइंट करना है, कभी कभी गोल गोल नहीं घुमाना है। जिसे भी सर बीटेक वाले बातें भी कहें तो संदर्भ में ही जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी संदर्भ में आंसर देना है आपको। बाद बाकी आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, आई होप आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ठीक है सर, सर। और अब आपका मतलब इंटरव्यू 4th को है, ठीक है। आपका मेंस कैसा गया? सर मेंस ठीक था सर। DI वगैरह सब अच्छा गया है ना? हाँ, DI सर अच्छा गया है सर। ठीक है। GS1 अच्छा गया था सर। यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। मेरा सजेशन एक रहेगा कि आप एक बार ऑफलाइन भी मॉक दीजिए, क्योंकि यस सर, एक प्रॉपर हम ऑफलाइन लोग देंगे। बॉडी लैंग्वेज भी हम लोग देख पाएंगे। एक ऑफलाइन मॉक मैं बोलूंगा आप जरूर दीजिएगा। दूसरा है क्या कि आप कई जगहों पे आप वर्ड यूज करते हैं मैथ्स। म्यूट हो गया सर। आवाज म्यूट हो गया सर। अपने आप पे म्यूट हो रहा है सर। फिर से म्यूट हो गया। अब ठीक है? यस सर, यस। ओके, तो ये आप जो है कई बार बोलते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कई बार आप ये वर्ड रिपीट करते हैं। यस सर। जो आप आंसर देते रहिए, वो 1-2 बार आप ये वर्ड यूज करते हैं एक पूरे, तो ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन को आप अपना इस तरीके से दीजिए। वो आपका ओपिनियन ही पूछ रहे हैं, लेकिन बार बार ये सेंटेंस मेरे समझ से सही नहीं है। अगेन बार बार रिपीट मोड में जाना, इस सेंटेंस को बार बार रिपीट मोड से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है सर, ओके। बाकी जैसे कि आपका है अभी PSLV अभी बहुत न्यूज में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडियन डिफेंस सिस्टम और ये सब बहुत अभी बहुत न्यूज में है, ठीक है। और ये गोल्ड का प्राइस अभी देख रहे हैं बहुत ज्यादा रैपिडली हाइक जा रहा है, तो ये न्यूज में है। वेनेजुएला का हो गया, ग्रीनलैंड का हो गया, ये सब करंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे तरीके से आप जरूर देखिएगा। और थोड़ा सा आप जो है बीटेक और हिस्ट्री, आपने बीटेक से हिस्ट्री क्यों लिया, इसका थोड़ा सा मेरे समझ से एक बार आंसर एक बार अच्छे तरीके से लिख करके फिर से आप तैयार कीजिए, सोचिए उसको रिलैक्स होकर के, क्योंकि आप सीधा बोल दे रहे हैं कि फिर हम जेई, तो आप बिजली बचाने वाला, तो आप जब वो तो जेई का काम है, तो फिर तो आप बीटेक का करियर दे रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हैं कि हम प्रशासनिक सेवा में आना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सेटिस्फाइंग आंसर नहीं था बिजली बचाने। हाँ, आपने रिन्यूएबल बताया, वहां तक आप सही थे। जैसे उस एक बता करके या तो स्टॉप हो जाइए या उससे आगे 2-3 मतलब बताइए फिर। ठीक है सर। ओके हरीश सर। हाँ सर। यस सर।
आप कहाँ रहते हैं गौरव जी? सर वहीं चकबल्ली में मेरा घर है सर। बेगूसराय में ही रहते हैं ना? जी सर। तो अगर कभी आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो सर अवेलेबल रहते हैं बेगूसराय में भी, रितेश सर। तो आप वहाँ जा सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं, ठीक है? बाकी सर ने आपको सही बताया कि ऑफलाइन में आप एक इंटरव्यू दे यस सर। दीजिएगा, ठीक है ठीक है ना? सर। और चूँकि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ यस से सर। बहुत बनेगा। बनेगा। और बेसिक यस सर। क्वेश्चन में दिक्कत आपको हो रहा था, क्योंकि मेंस का भी आपका सिलेबस रहा है जिसमें थिंकर आपको पढ़ना पड़ता है। यस रवीन्द्रनाथ सर। टैगोर ये सब पढ़े थे? यस सर। तो यस वही सर। सब चीज़ हाँ तो हम भी पढ़े थे पूछ सर। रहे थे यस आपसे। सर। यस सर। उसमें नहीं सोच पाए सर। सॉरी सर। हाँ, तो ये बेसिक बात जो है, थोड़ा-सा आपको उसके ठीक लिए अवेयर रहना पड़ेगा। और आप ठीक है जहाँ सर। से पढ़ाई किए हैं, जो जिस बोर्ड से आए, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आप प्राइवेट में स्कूल में पढ़े हैं, सर ने जैसा आपको बताया, या आईसीएसई, सीबीएसई क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है ना? तो ये सब पे थोड़ा-थोड़ा आप ध्यान देंगे, बाकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो है आपका ठीक है, लेकिन इसको अभी यस आप सर। इम्प्रूव कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। यस सर। यस सर। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है, बाकी सर रहते हैं, ठीक है सर। रितेश सर, तो आपको गाइडलाइन बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे। और यस कभी सर। भी गौरव दिक्कत होगा तो आके मिल लीजिएगा, ठीक है ना? कभी ऐसा लगे यस सर। आपको कुछ इश्यू है तो आके आप बेगूसराय में मिल लीजिएगा, ठीक है? अब मैसेज हमको कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है? आवाज़ शायद यस नहीं सर। जा रही है। ठीक है गौरव। ठीक हाँ है, ऑल ठीक है द सर। बेस्ट, ठीक है। ठीक है गौरव। ऑल द ठीक, बेस्ट। ऑल द बेस्ट।